बोली सदगुरु भगवान की जय। सांचे दरबार की जय। श्री कृष्ण बलदेव जी की जय। मां अंबिका भवानी की जय। पूज्य गुरुदेव सब श्री आशुतोष भगवान की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, हम सब बहुत ही भाग्यशाली हैं कि परमात्मा की कृपा से सत्संग विचार सुनने का मौका मिलता है, अवसर मिलता है, क्योंकि सत्संग ही जीवन का उद्देश्य है, जीवन का लक्ष्य है, जीवन का आधार है। जिस भी शब्दों में हम समझाएं उतना ही कम है। सज्जनों, सत्संग सुनने से हमें ये समझ आता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या अच्छा है और क्या बुरा है, क्या सही है और क्या गलत है। एक कागज है, वो अकेला है, लेकिन जब धागे के साथ प्राप्त होता है तो किताब बन जाता है। एक बिंदु है, वो अकेला है, लेकिन जब सिंधु के साथ मिलता है तो सागर बन जाता है। एक सीप में मोती है, लेकिन जब धागे का संग करती है तो माला का रूप धारण कर लेती है। सज्जनों, ठीक इसी प्रकार से ये जीवन है। जीवन तो मिला था कि हम भगवान की भक्ति करें, भगवान का संग करें, संतों का संग करें, लेकिन हम लोगों ने तो कुछ और ही कर लिया। सज्जनों, एक घटना है, जो घटना हमें बहुत कुछ समझा रही है। समझने के लिए तो बहुत कुछ है और ना समझने वालों के लिए तो कुछ भी नहीं है। जैसे बहुत से लोग हैं, अपने शर्ट पे, अपने टी शर्ट पर लिख के घूमते हैं, हम नहीं बदलेंगे। क्या करोगे सज्जनों? दुर्योधन भी ऐसे ही लिख के घूम रहा था कि हम नहीं बदलेंगे, क्या करोगे? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि तेरे जीवन को ही मैं बदल दूंगा। रावण भी अपने शर्ट पर यही लिख के घूम रहा था कि हम नहीं बदलेंगे, क्या करोगे? तो राम जी ने उसके जीवन को ही बदल दिया। हिरण्यकश्यपु भी लिख के और हिरण्याक्ष भी लिख के यही घूम रहे थे कि हम नहीं बदलेंगे, क्या कर लोगे? तो भगवान नरसिंह ने उसके जीवन को ही बदल दिया। तो सज्जनों, इन सारी घटनाओं से और इन सारे दृश्यों से हमें क्या समझ आता है? जैसे पानी है, जब बारिश होती है तो अनेक बुलबुले उठते हैं, देखते ही देखते वो बुलबुले शांत हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ऐसा ही जीवन है। ये जीवन देखा जाए तो बहुत कुछ है और कुछ भी नहीं है। जैसे बारिश के साथ अनेक बुलबुले आए और शांत हो गए, ऐसे जीवन भी है। एक दिन शांत हो जाता है, फिर कुछ भी खबर नहीं होता है कि इस जीवन में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। सज्जनों, यही गंतव्य है, यही जीवन का लक्ष्य है, यही जीवन का आधार है कि एक दिन नष्ट होना ही है। जन्म हुआ है तो मृत्यु का वरण तो करना ही है। जिसने सत्य को स्वीकार किया उसका जीवन सहज हो गया, और जिसने असत्य को स्वीकार किया उसका जीवन कठिन बन गया। सज्जनों, एक बार एक राजा था, उसने बड़ा अच्छे से अपने जीवन का यापन किया, बड़ा अच्छे से राज्य का संचालन किया, और उसने ठाकुर जी का मंदिर का निर्माण करवाया। ठाकुर जी का जो मंदिर बना, उसके उपरांत प्राण प्रतिष्ठा हुआ विप्र के द्वारा। और वो जो राजा था, एक बड़ा ही सज्जन व्यक्ति था। उसको उसने देखा और कहा कि क्या आप ठाकुर जी की सेवा कर सकते हो? उस सज्जन ने कहा कि जी हाँ, कर सकता हूँ, क्यों नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि जीवन तो सेवा करने के लिए ही मिला था। अगर ये जीवन ठाकुर जी की सेवा में बीत जाए तो इससे बड़ा सौभाग्य मेरा क्या हो सकता है। सज्जनों, ये सत्य बात है। जिसने ठाकुर जी की सेवा कर लिया, जिसने कृष्ण जी की सेवा कर ली, जिसने भगवान की सेवा कर ली, उसे और क्या चाहिए सज्जनों? उसके पास तो सब कुछ है। एक भजन का बोल है, बड़ा ही सुंदर है कि अर्जुन के सारथी बन गए, और सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। अर्जुन के रथ हाके भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सजनों,
प्रेम में भगवान बेमोल बिक जाता है। अगर जो सेवा किया है ठाकुर जी के, भगवान के, तो भगवान भी भक्त के लिए बेमोल बिकता है। फिर कोई वहां पर दाम नहीं लगा सकता है। और सज्जनों, ये जो सज्जन व्यक्ति था, इसने 20 साल तक उस राजा के बनवाई हुई मंदिर में ठाकुर जी की सेवा किया। उसने कभी मेहनताना नहीं मांगा। जो भी कुछ उस मंदिर में आता था, भगवान के भोजन भंडारे में यात्रीगण वहां आते थे, विश्राम करते थे, उनके चाय पानी, उनके भोजन इत्यादि में वो उस धन को खर्च करता था। बहुत ईमानदारी से उसने सेवा किया। लेकिन एक दिन 20 साल बीतने के बाद उस राजा के घर में एक राजकुमार ने जन्म लिया। वो जो राजकुमार था, देखते ही देखते बड़ा हुआ और कुछ समय के बाद एक राजकुमारी के संग उसका विवाह हुआ। राजकुमारी के साथ जब विवाह हुआ और राजकुमारी जब आती हैं राजमहल में, तो वो सोई थी अपने कक्ष में और राजकुमार अपने कक्ष में सोए थे। लेकिन राजकुमारी होते हुए भी उनके आंखों में नींद नहीं थी। बड़ा मन बेचैन हो रहा था, मन उथल पुथल हो रहा था, मन में बहुत बड़ा वेग था, मन कहीं शांत नहीं हो रहा था। और वो अपने बिस्तर से उठती हैं और चलते चलते वो कहाँ जाती हैं? राजकुमार के कक्ष में। जैसे ही राजकुमार के कक्ष में जाती हैं तो देखती हैं कि उनका म्यान रखा है और उस म्यान इतना तेज चमक रहा था कि उनका नजर उस पर नहीं टिक पा रहा था। और उस राजकुमारी ने क्या किया? उस म्यान को उठाया। और जब उठाया तो उसने देखा कि ये तो म्यान है, इसमें तलवार रखी गई है। राजकुमारी के मन में एक जिज्ञासा ने जन्म लिया कि जिसका म्यान इतना सुंदर है, इतना अद्भुत है, तो इसमें के तलवार कितना सुंदर होगा, और क्यों ना मैं इस तलवार को भी निकाल के देख लूं। सचमुच जैसे उस राजकुमारी ने उस म्यान से उस तलवार को निकाला, तलवार हाथ से छूटा, राजकुमार के गर्दन पर गिरा और राजकुमार का गर्दन कट गया और राजकुमार की मृत्यु हो गई। ये घटना अपने आप में बड़ा ही विचित्र था, बड़ा असहज था। राजकुमारी ने ऐसा सोचा नहीं था कि मेरे कक्ष में जाते ही राजकुमार का अंत हो जाएगा, लेकिन अब कर भी क्या सकती हैं। उसने सोचा अगर मैं ये बात कहती हूँ तो लोग कहेंगे इसने अपने पति की हत्या कर दी। अब मैं इस अपराध को, इस पाप को कैसे छुपा सकती हूँ। सजनों, वो अपने कक्ष में जाती है और पूरी रात वो सोई नहीं और बड़ा विलाप करती है। प्रातः काल दास दासियां आती हैं, सब पूछने लग गए। पता चला कि राजकुमार की तो मृत्यु हो गई है। सजनों, राजा ने पूछा कि किसने मेरे पुत्र की हत्या किया है, किसने मारा है। राजकुमारी कुछ बोली नहीं। उसने दृष्टि उठा के देखा तो सामने खिड़की से दिख रहा था वो जो सज्जन व्यक्ति था, कुएं पर स्नान कर रहा था, जल भर रहा था। और उसने इशारा कर दिया कि ये जो ठाकुर जी का मंदिर में जो व्यक्ति रहता है, इसी ने मेरे पति की हत्या किया है। सज्जनों, राजा जानता था कि ये जो सज्जन व्यक्ति है ये मेरे पुत्र की हत्या नहीं कर सकता है, लेकिन उसकी बहू कह रही है, उसकी पत्नी कह रही है, पुत्र की पत्नी कह रही है, तो वो विश्वास कर लिया और उस व्यक्ति को बुलाया। और क्या किया उसने सोचा कि अगर मैं इसको प्राण दंड देता हूं तो बहुत बड़ा अपराध होगा मुझसे, और हो सके इसने ना मारा हो। तो उसने उस सज्जन व्यक्ति के हाथ कटवा दिया। और जब हाथ कटा तो वो व्यक्ति ठाकुर जी के पास गया और कहा कि हे परमात्मा, मैंने तो तेरी सेवा की थी, कभी मेहनताना भी नहीं सोचा, कभी ये भी नहीं सोचा था कि मुझे कुछ मिलेगा इस राजा से, लेकिन इस राजा ने मुझे क्या दिया। और अब मैं इस राज्य को ही छोड़ दूंगा, किसी और राज्य में मैं जाऊंगा। सज्जनों, वो जो सज्जन व्यक्ति था वो चलते चलते दूसरे राज्य में गया। उसके मन के अंदर ये प्रश्न ने जन्म लिया कि क्यों ना मैं किसी ज्योतिष से पूछूं कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरा क्या अपराध था, मेरी क्या गलती थी कि मेरे साथ ऐसा हुआ। अरे मैंने तो इन्हीं हाथों से ठाकुर जी की सेवा की थी, भगवान की सेवा की, और आज मेरा यही हाथ राजा ने काट दिया।
और वो चलते चलते काशी पहुंचा, जिसे बनारस कहते हैं। और उस काशी में एक बहुत ही फेमस और बहुत ही ज्योतिष, बहुत विद्वान ज्योतिष थे। उनके पास उनका घर पता पूछते पूछते पहुंचा। जैसे उनके दहलीज पर पैर रखा और उसने पूछा कि क्या पंडित जी हैं घर में, ब्राह्मण देवता हैं? और जैसे उसकी धर्म पत्नी ने सुना, मुंह से गंदी गंदी गालियां निकालना शुरू की, बड़ा ही फजियत की, बहुत ही अपशब्द बोला उसने। और ये जो सज्जन व्यक्ति था, इसने सोचा कि ये क्या था, अरे एक इतना महान ज्योतिष और उसकी पत्नी इतनी बदतमीजी करती है, इतनी गंदी गंदी गालियां निकालती है, लोगों के साथ ऐसे बदतमीजी से बात करती है। अरे ये सज्जन, ये जो पंडित है, इतना ज्योतिष है, इतना फेमस व्यक्ति है, इसको कैसे झेलता होगा? यही सब बुनते बुनते बुनी रहा था, तब तक उस जो ज्योतिषाचार्य थे उनका आगमन हुआ। और जैसे ज्योतिषाचार्य आए तो उसने दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम किया और कहा कि विप्रदेव, आप अपने इस पत्नी को कैसे झेलते हैं, जो आपके नाम सुन के इतनी गालियां दी है, इतना अपशब्द बोली है, और आप इसके साथ हर रोज कैसे रहते हैं? मुझे तो ये बहुत बड़ा आश्चर्य लग रहा है। मैं तो अपने दुख के निवारण करने के लिए आया था, लेकिन मैंने ये समझा आपको देख के कि मुझसे ज्यादा तो दुखी आप हैं कि जो इसको इतना दिनों से झेल रहे हैं। उस ज्योतिषाचार्य ने कहा कि नहीं महोदय, ऐसी कोई बात नहीं है, आप बैठिए, आप जलपान करिए और बताइए आपकी क्या समस्या है। उसने कहा, उस सज्जन व्यक्ति ने, कि महाराज मेरी समस्या तो छोड़िए, पहले आप ये बताइए कि आपकी पत्नी इतना गालियां क्यों बकती है, क्यों इतनी बदतमीजी करती है, क्यों इतना अशांत रहती है, इसके अशांति का कारण क्या हो सकता है? मैं तो अपना बात भूल ही गया कि मुझे क्या कहना था, मुझे क्या करना था। लेकिन मैं जब आया आपके दहलीज पर तो मैंने देखा इतना अशांत है ये, इतना अपशब्द बोलने वाली, और आप इसके साथ 24 घंटा कैसे गुजारते हैं? मुझे अपना दुख बहुत कम लग रहा है, लेकिन आपका दुख तो मुझे बहुत ही सता रहा है। और इसीलिए पहले आप अपना दुख बताइए कि आपके दुख का क्या निवारण हो सकता है, मैं आपके उस दुख का निवारण कर सकता हूँ। सच में ये सज्जन लोग होते हैं कि जो एक दूसरे के पीड़ा को देख के अपना पीड़ा भूल जाएं, लेकिन एक दुष्ट प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं वो कभी किसी की पीड़ा नहीं देखते हैं, कभी किसी की भावना नहीं समझते हैं, कभी किसी की संवेदना नहीं समझते हैं, वो अपनी दुष्टता पर उतर जाते हैं और अपने उस बुरे आचरण से, अपने उस बुरे कर्म से, अपने उस अशांत मन से ना जाने कितने लोगों को वो अशांत करते हैं, और ना जाने कितने लोगों को उनके बुरे शब्दों से कितने लोग आहत होते हैं, कितने लोगों को दुख पहुंचा देते हैं, इसका तो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। सज्जनों, क्या ऐसे लोग अपने जीवन में कभी सुखी रह सकते हैं? नहीं, क्योंकि अगर आप किसी को राहत नहीं दे सकते हो तो आपको क्या इस जन्म में, क्या कई जन्म लेने के बाद भी कभी किसी से राहत नहीं मिल सकता है। सज्जनों, उस विप्र ने कहा कि महोदय, मैं अपना दुख बता रहा हूं तुमसे, क्योंकि ये जो मेरी पत्नी है, ये मेरी पत्नी नहीं है, ये मेरे बुरे कर्म हैं, जो इसको मैं रोज झेलता हूं, जो मैं इसको रोज भोग रहा हूं। तो उस महोदय ने कहा कि ऐसा क्यों महाराज? तो उसने कहा कि पिछले जन्म में ये गदही थी और मैं एक कौआ था, इसके पीठ पर बहुत बड़ा फोड़ा हो गया था और मैं कौआ की योनि में था, और मैं इसके इस फोड़े पर बार बार आके चोंच मारता था और इसके सड़े हुए मांस को मैं खाता था। मुझे बहुत आनंद आता था, मुझे बहुत सुख मिलता था, लेकिन जब जब भी मैं इसे चोंच मारता था तो ये बहुत तड़पती थी, बहुत दुखी रहती थी और ये जल्दी बाहर नहीं निकलती थी, और जब भी ये बाहर निकलती थी तब भी मैं इसको चोंच मारता था। और ऐसे करते करते इसने एक दिन अपने मन में सोची कि क्यों ना मैं कहीं दूर चली जाऊं, किसी नदी के किनारे मैं हरी हरी घास खाऊंगी, पानी पीऊंगी,
और मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी, इस कौवा से मुझे छुटकारा मिल जाएगा। ये गदही तो वहां चली गई थी, लेकिन इसको खोजते खोजते, क्योंकि मुझे भी इसमें बहुत रुचि आने लग गया था, बहुत आनंद आता था, और मैं इसको ढूंढते ढूंढते 20 किलोमीटर दूर गया और मुझे ये गदही नदी के किनारे मिली। और जब मैं इसे देखा तो इसके उसी घाव पर मैंने चोंच मारा, और मेरा जो चोंच था इसके रीढ़ के हड्डी में जाके फंस गया। और मैंने अनेक प्रयास किया, बहुत यत्न किया, लेकिन वो चोंच मेरा निकला नहीं। और ये जो गदही थी, ये उछल कूदल कर रही थी, बहुत तड़प रही थी, और इसने अंत में यही सोचा कि क्यों ना मैं गंगा जी में कूद के अपने प्राणों का त्याग कर दूं। इतना पीड़ा सहन करना अब मेरे बस की बात नहीं है। उसने कहा कि महोदय, वही ये गदही है। गंगा जी के प्रताप से जब ये गंगा में छलांग लगाई तो बीचों बीच धारा में गई, और इसके साथ साथ मैं भी उस धारा में, मेरे भी प्राणों का अंत हुआ और इसके भी प्राणों का अंत हुआ। और इस जन्म में हम पति पत्नी बने हैं, इसीलिए ये मेरे बुरे कर्मों का फल है जो आज मुझे इसे झेलना पड़ रहा है, और कोई बात नहीं है। क्योंकि मैंने जो इसको पीड़ा दिया है उससे ये बहुत कम मुझे देती है, क्योंकि हर क्षण हर पल इसके मुंह से सिर्फ अपशब्द निकलता है। हर क्षण ये मुझे पीड़ा पहुंचाती है, हर क्षण ये मुझे जख्म देती है, क्योंकि मैंने इसके जख्मों पर चोंच जो मारा था, तो ये अपने कटु वचनों से मुझे पीड़ा पहुंचाती है, ये अपने कटु शब्दों से मुझे पीड़ित करती है, मुझे कष्ट देती है। इसलिए मैं इसके सारे आचरण को सहन कर रहा हूं, और कोई बात नहीं है। अब आप अपना दुख बताइए। सज्जनों, ये किसको ज्ञान होता है? जो ज्ञान रखता है उसको ज्ञान होगा। इसीलिए कोई किसी की पत्नी नहीं है, कर्म है, व्यक्ति अपना हिसाब चुका रहा है। कोई किसी का पति नहीं है, सिर्फ हिसाबों का लेन देन हो रहा है। सज्जनों, इस संसार में सिर्फ यही रिश्ता है कि आप अपने कर्मों को हिसाब कर लीजिए, बाकी किसी से कोई लेन देन नहीं है, कोई किसी के सगे संबंधी नहीं है। सज्जनों, सिर्फ ये पीड़ा, ये दुख क्यों मिलता है? क्योंकि ये लेन देन पूर्व जन्मों का हिसाब था जो सीधा सीधा मिल रहा है। उस सज्जन व्यक्ति ने सुना तो उसने कहा, चलो आपकी बात तो मैंने सिरधार्य किया, लेकिन मेरा ये हाथ क्यों कटवाया राजा? क्योंकि वो राजा तो मुझे ठाकुर जी के मंदिर में सेवा करने के लिए नियुक्त किया था, लेकिन मैंने तो उसके पुत्र की हत्या नहीं किया था, लेकिन मेरे ऊपर अपराध लगाया गया, मेरे ऊपर झूठा आरोप लगाया गया। लेकिन मेरा क्या, मेरा तो कोई कसूर नहीं था। मैं तो नहीं जानता हूं कि मैंने कोई अपराध किया है इस जन्म में, लेकिन फिर भी मेरा हाथ कट गया। सज्जनों, उस ज्योतिषाचार्य ने कहा कि महोदय, आप ये जन्म देख रहे हैं, लेकिन आपका जो पूर्व जन्म है वो ये है कि आप एक संत थे, एक महात्मा थे। आपने संकल्प लिया था कि मैं कभी असत्य नहीं बोलूंगा, मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। और एक दिन एक कसाई गाय को लेके जा रहा था, और गाय अपना प्राण बचाने के लिए भाग रही थी, लेकिन उस कसाई ने जब आपसे पूछा कि गाय किधर गई है, तो आपने इसी हाथ से इशारा किया था। और इसीलिए तो उस महोदय ने कहा, तो इसका मतलब क्या हो सकता है? तो उस ज्योतिषाचार्य ने कहा कि महाराज, इसका मतलब यही है कि वो राजकुमारी कोई और नहीं थी, वो गाय थी जो राजकुमारी बन के आई थी, और वो राजकुमार कोई और नहीं था, क्योंकि वो स्वयं वो कसाई था। तो उस व्यक्ति ने पूछा कि ऐसा कैसे? जब वो कसाई था, उसने अपने जीवन में सिर्फ हत्या किया था, तो मनुष्य तन कैसे प्राप्त किया? तो उस ज्योतिषाचार्य ने बताया कि इसलिए कि जब वो कसाई उस गाय को मार दिया और उसकी चमड़ी को छील रहा था, उसी समय एक शेर निकला और गर्जना किया। वो कसाई और वो शेर ने उस कसाई को भी खा लिया, उस गाय को भी खा लिया, और अंत में उसी गंगा जी की नदी में कूद गया। और उसमें जब वो पानी पीने के लिए कूदा था, तो उसको मगरमच्छ ने पकड़ने का प्रयास किया, तो शेर अपना जान बचा ही रहा था कि उसी नदी में डूब के शेर भी मर जाता है। इसीलिए वो शेर जो था
ये जो गाय थी वो राजकुमारी हुई थी और जो कसाई था वो राजकुमार हुआ था, और दोनों का विवाह हुआ। और दोनों जब विवाह के बंधन में बंधे तो जब वो राजकुमारी इसके महल में आई तो उसने देखा कि ये सो रहा था, और राजकुमारी का मन जो था बहुत ही अशांत था, और उस समय उसको कुछ नहीं समझ आ रहा था। राजकुमार के कक्ष में जाती है, और जैसे ही राजकुमार के कक्ष में गई उसने सुंदर से म्यान को देखा। वो म्यान अति मणि के तरह चमक रहा था, और उसके मन में जिज्ञासा आई कि क्यों ना मैं इस म्यान को उठा के देखूं। और जैसे उसने उस म्यान को उठाया तो उसने सोचा म्यान इतना सुंदर है तो तलवार कितनी सुंदर होगा। और सजनों यही कारण था कि उस राजकुमारी ने उस तलवार को निकाला और हाथ से तलवार छूटा, राजकुमार के गर्दन पर गिरा और उस राजकुमार की हत्या हो गई। तो सजनों उस ज्योतिषाचार्य ने बताया कि आप संत होते हुए भी आपने संकल्प लिया था कि मैं असत्य नहीं बोलूंगा, लेकिन गौ माँ थी और आपने इशारा किया था इसी हाथ से। तो वही संत आप हो जो आज के समय में एक सज्जन व्यक्ति बन के जन्म लिए हो। और वो गाय थी और वो कसाई था, जो अपने अपने कर्मों को आके वो लोग अपना अपना फल चुका के गए हैं। और इधर इसीलिए आपका ये हाथ राजा ने कटवा दिया था। आप अपराध थे, आपका कोई दोष नहीं था, लेकिन फिर भी आपका हाथ काटा गया क्योंकि आपने इसी हाथ से इशारा किया था। तो सजनों आज के समय में लोग दुखी किससे हैं? अपने बेटा से, अपने बहू से, अपनी बेटी से। बेटा अपनी महतारी से दुखी है, बाप से दुखी है, बाप अपने बेटा से दुखी है, और सास अपनी बहू से अशांत है, बेटी अपने सास से अशांत है। हर कोई आज एक दूसरे से दुखी है, अशांत है, पीड़ित है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सीधा सीधा गणित है, सीधा सीधा हिसाब है। आपने पीड़ा दिया है तो आपको पीड़ा मिला है, इसमें कोई बंटवारा नहीं कर सकता है सज्जनों। इसीलिए लोग झूठ मूठ में रोते हैं, धोते हैं। उसने मुझे ये कहा, उसने मुझे वो कहा, उसने मेरे साथ ये किया। क्या तुमने जो किया कभी विचार किया? नहीं। तो जब भगवान विचार करवाता है तो बड़ा सहजता से करवाता है। और भगवान का जब न्याय होता है, जब कर्म हिसाब किताब भगवान अपने हिसाब से करवाते हैं, तो उसमें आपका कोई भी दोषारोप नहीं लग सकता है। आप ये नहीं कहोगी कि इसने मेरे साथ वो किया तो उसने मेरे साथ ये किया। सज्जनों ये कहानी हमें कई बार गुरु महाराज जी ने सुनाया था। महाराज श्री कहते से मुझसे कहे, कई बार हमने महाराज जी से प्रश्न किया था कि महाराज जी कई बार हम कुछ नहीं कहते हैं लेकिन लोग मुझे बहुत दुख पहुंचा के जाते हैं, बहुत ठेस पहुंचाते हैं। तो गुरु महाराज जी ने मुझे ये कहानी सुनाई थी और महाराज श्री ने कहा था कि तुम अपने मन में कभी दुख मत करना, क्योंकि जो जो देगा उसको वही मिलेगा। और तुम्हारा ये जन्म हुआ है कर्म काटने के लिए, इसीलिए कभी किसी को तुम पीड़ा मत देना, क्योंकि अगर तुमने पीड़ा दिया तो तुम्हें पलट के मिलेगा। तो सजनों इसीलिए मेरा मन सदा शांत रहता है और मैं शांत चित्त विचार करती हूँ कि इस ऐसा क्यों हो रहा है, कारण क्या हो सकता है। तो सजनों अगर आपने विचार नहीं किया और बोला है तो उसका दंड तो आपको भोगने को मिलेगा ही मिलेगा, उसमें आपको कोई बचा नहीं सकता है। तो सजनों यही कारण है कि आज लोग इतने अशांत हैं, इतने पीड़ित हैं, इतने दुखी हैं और उनके दुख का कोई सिर पैर नहीं है, क्योंकि आपने जो बुरा किया है वो आपको मिला है, उसमें कोई बंटवारा नहीं हो सकता है सज्जनों। इसीलिए अभी भी समय है, आप अपने कर्मों को सुधार लो, आप अपने कर्मों को ठीक कर लो, क्योंकि इसी में आपकी भलाई है। तो सज्जनों इसीलिए जो समझदार व्यक्ति होता है वो बहुत सोच समझ के बोलता है, बड़ा सोच समझ के कुछ कहता है। लेकिन एक मिथ्याचारी जो व्यक्ति होता है, एक फ्रॉड व्यक्ति होता है, एक झूठा इंसान जो होता है,
एक छलकपटी जो व्यक्ति होता है वो हमेशा दूसरों पर दोष लगाता है, इसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ वो किया, तो तुमने भी तो कुछ किया होगा, अपना तो नहीं दिखा। तो सजनों, इसीलिए हम सब लोग इस मृत्यु लोक में आए हैं। कोई किसी की बहू बनी है, कोई किसी की बेटी बनी है, कोई किसी का बेटा बना है, कोई किसी का बाप बना है, कोई किसी के महतारी बनी है, कोई किसी की सास बनी है, कोई किसी की चाची है, कोई किसी की मासी है, कोई किसी की दीदी है। असंख्य रिश्ते जुड़ गए हैं सजनों, पर रिश्ता तो मात्र कर्मों का है, क्योंकि उस ज्योतिषाचार्य ने कहा था ये मेरी पत्नी नहीं है, मेरा कर्म है, जो मैंने कर्म किया था उसी का आज मैं भरपाई कर रहा हूं। सजनों, गुरु महाराज जी कहते हैं, पूज्य गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी एक ही बात समझाते थे कि कोई भी घटना बिना कारण से नहीं घटती है, उसके पीछे कोई ना कोई रहस्य तो है। और मुझे ऐसा लगता है कि आज के समय में लोग, बाबा ने बहुत सुंदर लिखा है कि सुनो तात अब मानस रोगा, हर व्यक्ति आज रोग से ग्रसित है। क्यों? क्योंकि आज व्यक्ति इतना बोलता है कि अपनी ऊर्जा वैसे ही नष्ट कर रहा है, तो बीमारी तो लगना ही है, रोग से तो ग्रसित होगा ही। गुरु महाराज जी कहते थे कि अगर आप मौन धारण करते हैं, चुप रहते हैं, तो आप आधी बीमारियों से निजात ऐसे ही पा जाएंगे, आधे रोग से आप ऐसे ही मुक्त हो जाएंगे। तो सज्जनों, हमें कहाँ मुख खोलना है ये हमें विचार करना है, हमें कितना बोलना है ये हमें विचार करना होगा, हमें कितना सोचना है ये हमें विचार करना होगा। क्योंकि यदि आपको संसार का इतना ज्ञान है तो आपको अपने बारे में भी ज्ञान होना चाहिए कि आपको अपना मुख कितना खोलना है और कितना बोलना है, कितना विचार करना है, कितना सोचना है। क्योंकि ये जो भी कुछ आप कर रहे हो आपका ही नाश होना है, आपको ही रोग लगना है, आपके ही बुरे कर्म बनेंगे, किसी और के नहीं कुछ बिगड़ेगा। इसीलिए महापुरुषों ने समझाया कि क्रोध वह तीली है, दूसरे को तो बाद में जलाती है, लेकिन स्वयं पहले अपने को जला देती है। इसीलिए सज्जनों, एक क्रोधी व्यक्ति जो होता है वो उसका क्रोध पहले उसी को नष्ट कर देगा, उसी को भस्म कर देगा, दूसरे को तो बाद में भस्म और नष्ट करेगा। इसीलिए आप अपना मन शांत रखिए और शांत चित्त विचार करिए। क्योंकि आप जानते हैं कि जब इस प्रकृति में उथल पुथल होता है, आपको याद होगा केदारनाथ के वह बादल फटना, असंख्यों लोग मृत्यु के घाट उतर गए। आपको याद होगा पशुपतिनाथ के भूकंप, जब प्रकृति में अस्त व्यस्त होता है तो असंख्य करोड़ों करोड़ों लोग मृत्यु के मुख में समा जाते हैं। तो सज्जनों, ये वही लोग होते हैं जिनके मुख कभी अच्छे कर्मों के लिए नहीं खुलता है, हमेशा बुरे विचार निकलते हैं और उनका मन हमेशा बुरे कर्म में लिप्त रहते हैं, हमेशा षड्यंत्र बनाते हैं। ऐसे लोग काल के गाल में समा जाते हैं, फिर ये प्रकृति भी उनका रक्षण नहीं करती है, उनका भक्षण कर जाती है। तो सज्जनों, बस जन्म इसीलिए मिला है कि हम अपना मुख खोले तो शुभ कर्म के लिए खोले।